सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं गुजरात के वन ऑफ द टॉप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है अफिलिएटेड टू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1948 में। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया। इस एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 के रिपोर्ट में 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1517 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 990 को प्लेसमेंट मिला जो कि रफली 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। स्टूडेंट्स भी यही कह रहे भैया कि 60 टू 70 60 से 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 5 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा एंड एवरेज पैकेज के टर्म्स में भी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में लगभग 6 से 7 एलपीए तक का एवरेज पैकेज चला जाता है। कोर ब्रांचेस में 4 से 6 एलपीए के बीच का एवरेज पैकेज लाई कर रहा होता है और हाईएस्ट पैकेज 10 से 12 एलपीए तक का है ऑन कैंपस के टर्म्स में अगर आप बात कर लो तो। अब ये ब्रांचेस कौन से, उसी से तो आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार का कितना किस ब्रांच में डेटा लाइन कर रहा है। तो अगर ब्रांचेस मुझे समझाने हो, मुझे बताने हो, हर प्रकार के आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कोर, नॉन कोर, सर्किटल, नॉन सर्किटल, हर प्रकार की चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आपके पास सर्किटल हो गया, जिसे आप कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में डाल दो। कोर में अगर आओगे तो ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर वापस से कोर आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लेकिन ये जो तीन थे इसमें भले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन आपके सर्किटल ब्रांचेस हैं। लेकिन कोर में अगर बोलोगे जहां आईटी सेक्टर भर भर के प्लेसमेंट्स वो कंप्यूटर में ही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा होता है एंड देन इलेक्ट्रिकल तक, इसमें थोड़ा ट्रांजिशन हो। इसके बाद फिर आपके पास प्रॉपर कोर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया एंड देन वापस से कंप्यूटर साइंस का एक सगा भाई बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। फिर कोर वाले वापस देख लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रबर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ रेयर ब्रांचेस में मिल रहे हैं। कौन से रेयर ब्रांचेस अभी है? जैसे आपके पास एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल बहुत से इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, हाँ कुछ में होता है लेकिन बहुत में नहीं होता। बाकी तो उसके बाद जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर एंड टेक्सटाइल, ये प्रॉपर रेयर ब्रांचेस। इसके आसपास मुझे जो याद आ रहा है आपका एचबीटीयू कानपुर, उसमें भी आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिलते थे एंड कोर ब्रांचेस में उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं एंड सेम गोज विद दिस इंस्टीट्यूट। जैसा इनका कंप्यूटर साइंस के अंदर एवरेज पैकेज लगभग जो बोल रहे ना 5 से 6-7 एलपीए का, उसी प्रकार का जस्ट थोड़ा सा कम जो एक यूजुअल ट्रेंड होता है आपको कोर के अंदर भी मिलेगा। यानी कि अगर सिमिलर लीग के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वाले जो आपके इंस्टीट्यूट से जो सिमिलर लीग में सिमिलर कट ऑफ या सिमिलर लाइक स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे, उसमें अगर आप बोलोगे इनका कोर थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकल कर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके कंप्यूटर साइंस से स्ट्रॉन्ग है कोर, मैं बोल रहा हूँ सिमिलर सेक्टर में जहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बाकी इंस्टीट्यूट में इनके जैसा है, उनमें अगर बोलोगे तो उनके कोर से इनका कोर थोड़ा स्ट्रॉन्ग। मतलब कंप्यूटर साइंस को हमने रेफरेंस माना, दोनों इंस्टीट्यूट जहां पर दो इंस्टीट्यूट जिनका कंप्यूटर साइंस सेम है, वहां पर अगर दोनों के कोर को कंपेयर करोगे तो एलडी कॉलेज का कोर थोड़ा बेटर निकल कर आएगा। इनका कोर तो बढ़िया है। प्लेसमेंट्स में 60 से 70%, यानी कि अगर ट्राई करते हो प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स का कल्चर ठीक मिलेगा अगर सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट से कंपेयर करो तो इसी की वजह से कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप GUJCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होगा। इसके अलावा अगर ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करो, यानी कि गुजरात के अलावा बाहर के कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना, तो जेईई मेन का स्कोर यूज होगा। जेईई मेन के स्कोर पे गुजरात एज वेल एज आउटसाइड गुजरात दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये ऑल इंडिया सीट्स है, इस पे गुजरात और आउटसाइड गुजरात दोनों है। बट GUJCET ये सिर्फ गुजरात का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और गुजरात के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हो, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक, उसके बेसिस पे आप ACPC काउंसलिंग में अप्लाई करोगे एंड जो भी आपका रैंक रहेगा इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे ACPC काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर ले अगर कट ऑफ की, तो सबसे पहले समझिए जो भी आप रैंक देखने वाले हो, ये आपका ACPC मेरिट रैंक होगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट GUJCET या फिर जेईई मेन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके आपस में एक रैंक निकलते हैं। तो अगर रफली एक रैंक समझना हो, या ऑफिशियल रैंक डिटेल्स नहीं है हमारे पास, जहां से डिफरेंट जगह से कुछ स्टूडेंट से डेटा आया है कट ऑफ का,
वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको लगता है डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर है, सही डेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते। हालांकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमें रफली 50 से 60 रैंक तक क्लोज होता हुआ दिखा है। बाकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर तक जाओगे तो 150 से 200 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लगभग 700-800 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैकेनिकल केमिकल वगैरह में चले जाते हो 1 से 1500 रैंक, सिविल वगैरह भी 1.5 से 2000 रैंक तक। बाकी अगर आप एनवायरमेंटल, प्लास्टिक, बायोमेडिकल वगैरह जाते हो 5-6 हजार रैंक तक देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का आपका कुछ डेटा है। एंड ये फॉर जनरल कैंडिडेट्स था जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब स्टूडेंट से वापस से रिक्वेस्ट करो, अगर आपके पास कोई और डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो ये इनका सबसे बिगेस्ट पॉइंट है। फीस स्ट्रक्चर इनका यार जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुन रखा होगा, उनसे भी कम आपको देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, पहले सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्चे आप जान लो। 4 साल के अंदर बॉयज के लिए कहीं ना कहीं 10,000 के अंदर अंदर आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च निपट जाएगा बीटेक का। वहीं अगर गर्ल कैंडिडेट हो या फिर आपके पास ट्यूशन फी वेवियर कैंडिडेट है, बॉयज के लिए बता रहा हूँ, बॉयज के पास ट्यूशन फी वेवियर का अगर सीट है, या फिर गर्ल कैंडिडेट चाहे आपके पास कोई सा भी सीट हो, ठीक है, बॉयज के लिए ट्यूशन फी वेवियर या फिर गर्ल के लिए कोई सा भी सीट, 5,000 के अंदर अंदर आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च निपटने वाला है। और इन जनरल अगर बॉयज हो तो 10,000 बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई के खर्चे 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल बोलो कि आप फ्री के कॉस्ट पे पढ़ रहे होगे। इससे ज्यादा आपके मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं। एक बार आप कपड़े खरीदने जाओ, सस्ते से सस्ता भी अगर खरीद के आओगे तो 400-500 रुपए तो एक शर्ट पे जाएंगे। 4 साल के अंदर इससे ज्यादा आप कपड़ों के ऊपर खर्च करने वाले हो। एंड अगर हम बात कर लेते हैं हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज के बारे में, तो मेस का एज सच कुछ प्रॉपर फी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मेस का कुछ ऐसा है कि आप जितनी बार खाओगे 60 रुपए पे करने हैं, एंड 60 रुपए में जितना खाना है एक बार का मील खा सकते हो। तो जितनी बार आपको मेस से खाना है उतनी बार आप पे करो और खाओ, ऐसा कुछ ऐसा बंधा हुआ नहीं है। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा अगर रेगुलर खाओगे तो फिर थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर 60 रुपए एक मील का है, जितना मुझे सिर्फ स्टूडेंट से ये मिला कि एक टाइम का 60 रुपए, दिन में अगर 3 टाइम खाते हो तो 180 रुपए, और अगर 30 दिन खाते हो महीने के 5,500 क्रॉस करेंगे। वहीं अगर नॉर्मल एक बंधा हुआ जब मेस होता है किसी इंस्टीट्यूट का 3 से 3,500, मैक्स टू मैक्स 3,500, वरना 3,000 के आसपास लग रहा होता है महीने का। तो अगर रेगुलर खा रहे हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट हाँ, ये भी बात है कि जो बंधा हुआ भी 3 से 3,500 का मेस होता है आपका महीने का, उसमें भी तो यार हम 3-3,500 पे करने के बाद कई बार बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे होते हैं, कई बार कभी कुछ जोमेटो से मंगा लिया, किसी फ्रेंड के पार्टी में चले गए, तो इधर मिस हो रहा होता है, कहीं बाहर एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, जितनी बार खाना चाहो उतनी बार खाओ, पसंद नहीं आ रहा तो मत खाओ। कई बार ये भी होता है कि आपको मेस का पैसा देना ही देना है। बहुत दूसरे इंस्टीट्यूट में बता रहा हूँ, मेस का पैसा देना ही देना है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आप मत खाओ, बाहर का कुछ टिफिन सर्विस लगा लो। तो मेस के भी दे रहे हो, बाहर के टिफिन सर्विस भी दे रहे हो, यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और बाकी अगर हॉस्टल के खर्चे के बारे में बात कर ले, ये अगेन आपके पास बहुत सस्ता, रफली अराउंड 8,000 के अंदर अंदर 4 साल के आपके हॉस्टल का खर्च है। 4,200 रुपए फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में 1,200 रुपए, ठीक है। तो कितना ही सस्ता यार, 5,000 या 10,000 डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में अप्लाई करो, आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च है, 8,000 रुपए हॉस्टल का खर्च है, एंड 60 रुपए एक मील का खर्च है मेस का, जिस तरीके से आप खाना चाहो। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसके बाद भी अगर किसी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो यार इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी अगर आपके पास कुछ डेटा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कौन से स्कॉलरशिप इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, स्कॉलरशिप का नाम, कितना अमाउंट मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था आपके बैच से, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन फॉर्म खुलता कब है, डेडलाइन कब होता है, ताकि अगर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं, एलिजिबल हैं, तो उनका कुछ तो और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। फिलहाल हम फाइनली बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस एरिया यार कहीं तो ऑफिशियली 36 एकर्स लिख रखा गया है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली 31 हेक्टेयर्स लिख रखा, 31.2 हेक्टेयर्स, जो कि एकर्स में रफली 77 एकड़ होता। अब मैंने गूगल अर्थ पे एक ट्रेस फीचर होता है, आप कहीं का भी एरिया ट्रेस कर सकते हो। मुझे जितना इनका विजिबल कैंपस एरिया दिखा, जब मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, 77 एकर्स के आसपास ही दिखा, ठीक है। तो 77 एकर्स हम मानकर चलते हैं, और इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे भी 31.2 हेक्टेयर्स ही बताया रखा गया है, जो कि 77 एकर्स बनता है। तो इंस्टीट्यूट आपके अहमदाबाद के प्रॉपर प्राइम लोकेशन में, यानी कि सिटी में लोकेटेड है। 77 एकर्स का कैंपस एरिया। इंस्टीट्यूट के अगर अगल बगल जाते हो, आपको मल्टीपल चीजें लाइक कैफेज, कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट, थिएटर्स लाइक इजीली एक्सेसिबल है। गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस के बगल में, गुजरात यूनिवर्सिटी के गेट पे ही आपको मेट्रो देखने मिलेगा, जिसका नाम ही शायद गुजरात यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपके इंस्टीट्यूट से 500 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते हो। क्योंकि इससे पहले तो यार हमने एक इंस्टीट्यूट कवर किया था, इंस्टीट्यूट आपका था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। उसके अंदर तो 1-1 किलोमीटर लोग अपने हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, अपने एकेडमिक बिल्डिंग ट्रेवल कर रहे थे रोजाना।
कैंपस के अंदर थी ये चीजें वो अलग बात है। वो 511 एकड़ का कैंपस एरिया था एंड कैंपस के अंदर लोगों को रोज 1-1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो 500 मीटर यार, फिर मेट्रो का डिस्टेंस कितना ही हुआ, तो 500 मीटर या फिर थोड़ा ज्यादा 1 किलोमीटर लगा लो कैंपस के किसी दूसरे अगर गेट से निकल रहे हो, कहीं दूसरे जगह से निकल रहे हो। बाकी अगर हम कुछ कनेक्टिविटी डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यार, आपका रेलवे वगैरह कनेक्टिविटी कैसा है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर पे फॉर लोकल ट्रेन आपका गांधीग्राम स्टेशन है, अगर लोकल ट्रेन वगैरह लेने हो, वरना प्रॉपर 7 किलोमीटर पे अहमदाबाद जंक्शन मिलेगा। इसी से पता चलता है यार कि कितने ज्यादा आप शहर में हो। बाकी नियरेस्ट एयरपोर्ट 13 से 15 किलोमीटर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड अगर बस स्टैंड जाना हो तो बस स्टैंड जस्ट आपके कैंपस गेट के पास आपको देखने को मिलेगा, कैंपस के पास में देखने को मिलेगा। उसका नाम ही एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, बस स्टॉप का नाम ही है, आप ही के कैंपस के नाम पे, कॉलेज के नाम पे। बाकी अगर कॉलेज के बारे में डिस्कस कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना देखने को मिलेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट काफी पुराना है। फेस्ट एंड इवेंट्स थोड़े बहुत होते, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ स्टूडेंट ने बोला भैया ठीक ठाक होते, कुछ ने बोला बहुत कम होते हैं, तो थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करके जाना। बाकी स्टूडेंट सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स भी अगेन डिसेंट ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स कल्चर स्टूडेंट ने बोला भैया अच्छा है, स्पोर्ट्स के मामले में ठीक है। एंड क्लासरूम्स आपको प्रॉपर स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर इक्विप्ड वाले आपको क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे। हॉस्टल के टर्म्स में स्टूडेंट ने शिकायत की भैया हॉस्टल थोड़े से कंजस्टेड हो जाते हैं। 4 शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिले, मैक्सिमम रूम्स 4 शेयरिंग, एक रूम में 4 लोग रहोगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि शायद एक जगह मुझे डेटा मिला कि एक रूम में 2 लोग हैं, वरना मैक्सिमम जगहों पे एक रूम में 4 लोग। और सिर्फ एक हॉस्टल ई मुझे सुनने में आया, फिर ब्लॉक या हॉस्टल ही कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जहां थोड़े हॉस्टल की कंडीशंस बेहतर है, वरना सभी जगह थोड़े से क्लीनलीनेस की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत। मेस का खाना स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं आया, थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी इन टाइम के टर्म्स में हॉस्टल्स रात के 10 बजे 11 बजे तक बंद हो जाते हैं, उससे पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। एंड यार कैंपस कुछ इस प्रकार है, कैंपस के बाहर मल्टीपल स्टॉल्स वगैरह खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, तो आप कम से कम 10 बजे तक तो इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अहमदाबाद अपने आप में काफी घूमने फिरने वाला जगह है, तो जाओ तो घूम कर ही आओ, ना कि और कुछ नियर बाई प्लेसेज अगर विजिट करने हो तो एक HL रोड या फिर विजय क्रॉस रोड बोल सकते हो, 500 मीटर की दूरी पे प्रॉपर फूड स्ट्रीट देखने को मिल जाएगा। अहमदाबाद 1 मॉल है लगभग 2 किलोमीटर पे, पहले इसे अल्फा 1 के नाम से जानते थे। लॉ गार्डन है 2 किलोमीटर पे, जो कि प्रॉपर एक खाओ गली, अगेन एक स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। साबरमती रिवर फ्रंट 4 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। लाइब्रेरी हब गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जस्ट रोड पार करते ही है, एंड इनका भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स ने अच्छा बताया, तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। एंड हाँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो अगर आपको खुद से कुछ साइड हसल में प्रिपरेशन करना हो ऑफ कैंपस, कुछ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, गेट एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। ज्यादा कुछ ऐसा एकेडमिक वर्कलोड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जाओगे तो ध्यान दोगे थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर कर लो तो। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, एक रिक्वेस्ट रहेगा यार कि अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या सहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूले। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही डेटा, सटीक से सटीक डेटा इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट किसी और दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द रिव्यू करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। रीच आउट करें हमें फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके तहत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है, भाई हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियो उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।